मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ से। और मैं अभी पहुंचा हूं मधुबन विधानसभा में, जो शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, और यहां लालगढ़ ग्राम में हूं। और मैं यहां चौक पे आज जानना चाहूँगा कि लोकसभा में किसकी सरकार को लेकर के हम बात करेंगे पब्लिक से, और ये जानना चाहेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी हम लोग पहुँचे, ये कौन सी गांव है? लालगढ़ गांव है। लालगढ़ गांव है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि लोकसभा में किसकी सरकार, इसको लेकर के हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो आपकी बताइए कि आपको लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी को देखना चाहते हैं। तो क्या आपकी मांग क्या है लोकसभा में, क्या चीज़ लेना चाहते हैं? ना मांग तो वहाँ से बहुत कुछ चलती है। यहाँ आने के यहाँ उन लोगों को प्रतिनिधि लोग सब गायबे कर देते हैं। यहाँ एगो कर्मचारी किसी गरीब के दरवाजे पर जाते हैं कि हम देखें कि इसके पास क्या है या क्या नहीं है। इसको लेकर के आप किसको चुनेंगे? आपको किसको विश्वास है? सुनिए ना, मतदान है, कोई करे और न करे, बीजेपी को हम लोग समर्थन है। तो बीजेपी से अभी उम्मीदवार कौन है? बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ दोनों ज्वाइंट है, अभी यू है और जनता दल यूनाइटेड का लवली आनंद जी है, आनंद मोहन की पत्नी। तो बताया जा रहा है कि वो एक बाहुबली के रूप में भी यहाँ आती हैं। सुनिए ना, बाहुबली जहाँ होता है वहाँ बाहुबली की जहाँ आवश्यकता होता है वहाँ बाहुबली की आवश्यकता है। सब जगह बाहुबली काम नहीं करता है जी। अभी कुछ दिन पहले ढाका में एक कार्यक्रम हुआ था आनंद मोहन जी का, तो वैश्य समाज को लेकर के उन्होंने कहा था और राजपूत समाज को लेकर के कहा था, उस पे आपका क्या कहना? वो भी कहे थे, तो रितु जायसवाल भी तो बोले हैं जी। रितु जायसवाल भी तो बोलते हैं। उनका आला कमान भी जो तेजस्वी यादव वो भी बोलते हैं। देखिए आज का पेपर में क्या दिए हुआ है जी। तो वो भी बोल रहे हैं। यहाँ तो प्रतिनिधि नाम का चीजें नहीं है जी। मैं हालांकि यहाँ प्रतिनिधि नाम का चीजें यहाँ से हम लोग चुन करके भेजते हैं, वहाँ जाकर लत्तम जूता गारागारी करना शुरू कर। ये प्रतिनिधि का काम है। ये देखने को आया है कि थे चिरैया विधानसभा का जो लक्ष्मी नारायण यादव है और अच्छे लाल यादव है, इनके में भी बैठक जो हुई थी उसमें हाथापाई हुई। इससे पहले कि कुछ दिन बाद अभी खबर आई थी कि जो लवली आनंद जी का बैठक हुआ था उसमें आनंद मोहन, पवन जायसवाल को और ये लाल बाबू गुप्ता में भी तू मैं हुई, जो आनंद मोहन से हुई, जो बोली को लेकर के तो लेकर को लेकर के हुई थी। कुछ नहीं है, नॉर्मल बात है, वो भी बीजेपी है। तो ये दोनों खेमे में ऐसे चल रही है, तो इससे पब्लिक को क्या कुछ दिखने वाला है? कुछ न बिकेगा इससे। न पवन जायसवाल को होगा, न लाल बाबू गुप्ता से होगा जी। दोनों को तो हम अच्छी तरह जान रहे हैं जी। हाँ, पवन जायसवाल जिस समय राजनीति में, उस समय भी। अभी जो युवा की बात आ रही है, युवाओं को रोजगार की बात आ रही है, इसमें रोजगार के लिए आपको क्या करना है? हमें रोजगार के करना है कि यहाँ धरातल पर कोई रोजगार नहीं उतरा है, तो क्या हम उन लोगों को चुने? 15 साल यहाँ पे रमा देवी की सरकार रही है। 70 साल वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या हुआ जी? और जब से 9 से लेकर के और लालू जी की सरकार थी जी, उसके बाद तेजस्वी जी की सरकार हुई, क्या विकास हुआ? कहिए तो कहते हैं कि हाई कर देते हैं, हाउ कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? कौन पार्टी कर देता है? गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। बाबा जी एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ दिन पहले योगी अखिलेश्वर दास जी भाजपा में थे और भाजपा को सीट ना मिलने की वजह से, जदयू को मिलने की वजह से वो निर्दलीय में आ गए हैं। तो क्या उनका आपका उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना है, उनके मन में क्या है, उनके बीच में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि जीत जाएंगे तो बीजेपी में मिलेंगे कि आरजेडी में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तक नीचा से ऊपर तक दल बदलू पार्टी है। बताइए कि यहाँ से कांग्रेस तक हमें राजनीति कोई बताता था कि यहाँ दल बदलू है कि नहीं, टिकट नहीं मिलता है तो इधर से इधर। उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी कि आप भाजपा में रहें और निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या आप बागी होकर लड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया था कि नहीं, मैं बागी नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा भाजपा कहीं से लड़ रही है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो भाजपा को तो दे रहा है। अब वो कैंडिडेट जब यहाँ तो मजबूरी है, मोदी जी को जब यूनाइटेड को दे दिया जी, तो बेकार उनका विरोध कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, सीताराम बाबू का बेटा बेकार विरोध कर रहे हैं जी। सीताराम बाबू तो विरोध, भाजपा का एनडीए से ही लड़ रही है, तो भाजपा लड़ रही है तो समर्थन करना चाहिए था, विरोध में नहीं आना चाहिए था जी। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार हुआ। सुरेश जी ये बताइए कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, जो रोजगार है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्या ऐसा यहाँ पे उपलब्ध है? कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध होगा? न यहाँ रास्ता है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा। मैं अभी लालगढ़ से जब मैं आ रहा था उधर से मधुबन की तरफ के से, तो देखा हूँ कि बहुत से चौर में ऐसे खंबे लगे हुए हैं, बिजली के तार नहीं है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है?
अब तो लोग स्मार्ट मीटर लगा रहा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, न तार है न पोल है, बिजली चल रहा है, खंबा लगा है, तार नहीं लगा तार है। नहीं है तो बिजली कहाँ से चले? लोग कहते हैं और कि लगभग बिजली हम कितना दिन हो गया लगे हुए इस सबको? हो गया 6 महीना। 6 महीना? हाँ 6 महीने से खंबे लगे हैं। हाँ, लेकिन न तार है न बोल है न यहाँ किसान को कहते मैं हैं देखते मैं आया हूँ घूमते हुए तो देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको सवाल कहते किया हैं कि हूँ। दुगनी आय करेंगे। किसान जी। के लिए क्या देते हैं? न सरे में पोल है, न नल है, न जल है, न मोटर है, तो क्या बिहार सरकार का जो नल जल योजना है हाँ। वो देखते हैं कि बहुत जगह बंद पानी बह रहा है, वैसे ही गिर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नल जल योजना तो बेफालतू का योजना है, लोगों का सरकार का पैसा का दुरुपयोग करना है। इससे नल जल योजना से लोगों को क्या लाभ हो रहा है हमको कोई बतावे तो समझा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बाबा जी पहुँचने वाले हैं कुछ देर बाद में, तो इसको लेकर के आपको बाबा जी के प्रति क्या है, क्या कहना है? बाबा जी पहुँचेंगे तो हम क्या करें? उनका प्रति क्या आपका सोच है? क्या वो क्या अगर जीतते हैं वो निर्दलीय है तो सब निर्दलीय अपने जीतते हैं तो अपने कुछ पेट के लिए करेंगे? जीता है, हारता है तो कुछ नहीं। क्या करेगा? कोई नेता जीत के जाता है तो क्या करता है कि और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नवीन कुमार। नवीन कुमार। नवीन जी ये बताइए कि आप जो अभी किस चीज़ पे वोट करना चाहेंगे, किसको? वोट तो सभी जिधर जाएगा उधर भी हम भी जाएंगे। तो यहाँ का क्या मूड है? यहाँ का तो सब एक ही तरफ मुंड है, चाहे डाले इधर आ जाए चाहे उधर चला जाए। अभी तो इलेक्शन अब ये आने में कई दिन बाकी है, जी समझे कि नहीं? और कुछ बात नहीं है। आपका कहना है कि बोली ही सबसे बड़ा बस। काल है ना? और क्या? हर उम्मीदवार की बोली ही काल है। प्रतिनिधि के ये होना चाहिए कि नर्मदा से हम किसी के दरवाजे पर हम जाके हम वोट न मांग रहे हैं जी कि अब आपसे तामसी करेंगे तो आप वोट दीजिएगा। नहीं, तो कौन आप जो कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी बोले थे, ऋतु जायसवाल भी तो बोलते हैं। दोनों आदमी का अहम हो गया है, हाँ, मतलब अहम हो कहने गया का है। मतलब आपका ये है। हाँ जी दोनों आदमी का हम होगा। ये नाचते हैं, ये कूदते हैं मोदी के दम पर, ये कूदते हैं तेजस्वी के दम पर। और जनता क्या करेगा? तेजस्वी ना कुछ कर देगा ना मोदी कुछ कर देगा। अब बाबा जी एक और थे, आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या हुआ? जगत सिंह। जगत सिंह। बाबा जी आप ये बताइए कि आपको जो वृद्धा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना में 400 यहाँ बिहार में दिया जाता है, वही दूसरे राज्यों में 1000, 1500, 2000 तक, 2500 तक है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? होना चाहिए, यहाँ भी उतना होना चाहिए, जैसे कि हरियाणा में, दिल्ली में और जगह पे है कि 2500, 2000 है और यहाँ पे 400 हो रहा है। तो इसको लेकर के क्या करना है? हमको कहना यही है कि जैसे और राज्य में है उस तरह यहाँ बढ़ना चाहिए जी महंगाई सब जगह है जी 400 से तो गुजारा हो नहीं सकता है जी इसलिए वृद्धा पेंशन उतना होना चाहिए जो योगी जी में जो दे रहे हैं उस तरह से होना चाहिए। हम लोग उसी दम पर जो है मोदी जी को जो है सपोर्ट और कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको लेकर के आपका क्या करना है? यहाँ सुनने में जहाँ तक जिसको मैंने बना है वो बढ़िया ढंग बना है। मोदी जी का कार्यकलाप जो है से बहुत अच्छा है, देश के लिए प्रगति का है। इसी मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। एक विधायक को जी हम लोग नहीं माने अभी समझ रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी को जीता है, सेंटर में प्रधानमंत्री बनाना है कि देश का विकास हो, देश हमारा आगे बढ़े, प्रगति के रास्ता पर जाए। उनका संकल्प जो है तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत बारीक सा संकल्प है। मोदी जी चाहिए ही देश को, इसीलिए हम लोग मोदी जी के पक्ष में हैं। हम और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए।